जी, चलिए आज तो आपका दिन है, आप क्वेश्चन पूछेंगे। जी दीदी, आज हम कुछ हमारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे रूडिमेंट्री से या लगे कि बट डोंट वरी अबाउट दैट। इट दीदी, इज गुड दैट यू हैव द करेज टू आस्क देम, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे, नहीं? Renu, can you call up my mother? I'm sure she has forgotten, then she'll feel bad. Good evening, Didi. Good evening. Where have you been, Sushma? मैं इतनी गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, शक्ल बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज जॉइन अस बैक, वी आर मिसिंग यू। I'm also missing you all. ओके। हाँ जी संगीता, बताइए। मैं ना आज सुबह सबसे पहले जब मैंने आई डोंट नो इफ आई थॉट कि जब आपके मम्मी आपको कुछ आंसर्स बता रहे थे, मींस यू वर आस्किंग हर एंड शी वाज टेलिंग, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ आई मीन मेरे को वर्ड नहीं आ रहा उनके लिए यूज करना कि वो कितनी अच्छी आत्मा है जो अपने बच्चे की बात में मतलब शी इज नॉट फीलिंग कि भी मैं माँ हूं तो मैं क्यों जवाब दूं या क्या, और इतनी सॉफ्टली और इतने अच्छे से। क्या ये उनमें शुरू से है या? Yes, she has this. She is special. She is different. जो होता है ना, अहंकार उनके अंदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं बड़ी हूँ, हाँ उनके अंदर ये बिल्कुल नहीं है। देखो, एक माय ग्रैंडफादर वाज in the government service, and she came into a family which was a business family, big joint family. My grandmother used to say this, my दादी, कि इसको पता नहीं इसकी माँ ने कौन सा आटा खिलाया है कि इसको कभी कुछ होता ही नहीं। So that she has this quality. I'm fortunate to have her as my Lokik mother. Yes. नहीं, very fortunate. We all are very fortunate to be with her and to learn something from her. So I just wanted to, I mean, बहुत ही अच्छा वो लगता है। अच्छा दीदी, एक बात और है कि जब हम सुबह योग करते हैं, मेरा सुबह नहीं लगता कभी भी, जब हम सारे क्लास में बैठ के करते हैं। आफ्टर द क्लास I can't do it. Maybe I have some other things to do after that, तो that is in my mind. So क्लास में नहीं लगता योग? बिल्कुल नहीं लगता। I can only do योग when I am, it is complete silent and या मुझे कोई वो हो, मीन्स परेशानी हो या कुछ हो, तभी लगता है मेरा योग, नहीं तो नहीं। क्या होता है आपके मन में इस टाइम पे होता होगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना, अभी ये करना है, देयर मस्ट बी अ सीरीज ऑफ थिंग्स जो आपको उसके बाद करनी होती हैं घर को संभालने के लिए, या जो भी आपका कोई रूटीन होता होगा ना, किसी को खाना पैक करके देना है, किसी मेड ने आना है, कोई सफाई कर रहा है, उससे अपने आप को तो थोड़ा डिटैच करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब ये 7 to 8 वाला सेशन शुरू हुआ, पहले तो मैं ये सेशन को करती थी 12 बजे। कोविड के टाइम में था ना, सब कहते थे हम झाड़ू पोछा करके आएंगे, तब और कोई जाता तो कहीं बाहर था नहीं, तो सब 12 बजे आ जाते थे, जो भी आते थे, है ना। फिर मेरे को ORC से मैसेज आया कि ये ORC की जो मिलिट्री रिविजन क्लास है ये आप ले लेना, तो वो तो 7 बजे होगी इमीडिएटली आफ्टर। और मैं उस वक्त इनिशियली अंदर हबड़ा तबड़ी होती थी कि कैसे करूंगी मैं इमीडिएटली आफ्टर, मतलब अभी मुरली सुनी है, अभी ये कर लूं, 2 घंटे कंटिन्यूअसली बैठना, और ये काम का समय ऐसे करके संकल्प चलते थे। पर फिर ये रियलाइज हुआ जब कोविड खत्म हुआ, दिस इज द ओनली टाइम यू कैन डू इट। दिन में तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना। फिर अपने मन को ही साधना पड़ता है हमको। हमारा मन ही तो ट्रूएंट है ना, कभी कहीं भागता है। अपने आप को बोल दो इस टाइम नथिंग मैटर्स, इट्स ओके। मेरे घर में भी खाना बन रहा होता है, लंच मुझे पैक करके देना है, मुझे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, एंड हमारा ब्रेकफास्ट इज अ लिटिल लग्जूरियस। देयर आर 5-6 थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज lunch is an office lunch for my husband, so I have to get everything ready by 10.
पर वो एक दिन पहले तैयारी कर लिया, मतलब अपने आप को सेट कर लिया उसमें, एंड देन माई माइंड इज नॉट देयर एट ऑल. हाँ शायद. आई एम I नॉट think. सेइंग कि इनिशियली नहीं होता था. आई हैड टू ट्रेन माई माइंड. So you have to train your mind that मेरा ये समय है अपनी समझ को बढ़ाने का, तो मैं इस समय और कुछ नहीं करूंगी. मेरी ये वाली समझ बढ़ गई तो वो वाली समझ इज अ पीस ऑफ केक. ये तो है ही ना. अगर ये समझ करेक्ट हो गई तो आपकी दुनियादारी की समझ तो कुछ नहीं है इसके सामने ना. मन को साध लिया तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं है ना. मनी तो दौड़ता है, कहते हैं घोड़ा है, जो कहते हैं मंकी माइंड. कितने सारे ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं ना. जी. True. जी. और बताएं, और क्या क्वेश्चंस हैं, बोलिए. ओम शांति दी, मैं मंजुल अंबाला से बोल रही हूँ. जी मंजुल, ओम शांति. वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली बाबा मिलन का वो प्रॉपर तो अभी भी नहीं कहूंगी, पर मैंने काफी हद तक उसको अटेंड किया और एंजॉय किया. एंड इट वाज रियली अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग. है ना. इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा भी लगा. पर अभी जैसे उन्होंने कहा है ना, क्या होता है कि हम क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो उसकी हमारे साथ लिमिटेशंस रहती ही हैं, और कुछ कुछ चीजें अचानक भी हो जाती हैं. जैसे हमें कहीं जाना पड़ जाता है, वी हैड टू गो समवेयर, रात को स्पेशली. एंड जब हम वहां से वापस आते हैं ना, तो एक तो लेट नाइट हो जाती है, कुछ भी करके कितना भी हम जल्दी कर लें, और बॉडी को अब क्योंकि वी आर ऑल्सो एजिंग, उतनी यंगनेस में फर्क नहीं पड़ता था, अब थोड़ा मैटर कर जाता है. तो जब हम सुबह के टाइम, एक तो वो अमृत वेला के टाइम बहुत मुश्किल होता है उठना, मतलब नहीं उठा जाता, एंड उस समय फिर योग कम लगता है. ये मेरे कहने का मतलब. वो तो होता है क्योंकि ब्रेन तो काम कर नहीं रहा. आप बैठ तो गए हैं, बाबा का साथ भी अनुभव हो रहा है, पर वो जो पूरा फुल आनंद है वो कैसे आएगा, क्योंकि आधा ध्यान तो नींद की तरफ जा रहा है ना. तो हाँ जी, हाँ जी. पर ये मैं आपको सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूंगी. मेरे घर में एवरी अदर डे देयर वाज अ पार्टी. एवरी अदर डे पार्टी. माना चाहे रिलेटिव्स ही हो, पर डिनर चल रहा है, पार्टी चल रही है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है. आई एम द डॉटर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ के गेस्ट आ रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ डीपली इन्वॉल्व आई माइट हैव बीन, राइट. पर पता नहीं बाबा ने क्या किया, वो सारी चीजों को खत्म कर दिया. और वो खुद हुई है, मैंने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करी, मैंने बाबा को भी नहीं बोला. ये बात तो मैं आपकी मानती हूँ कि बाबा की अगर मेहर होगी, उनकी कृपा होगी, तभी आप इसकी तरफ जा सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने वो बाबा मिलन का वो लिया, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि हम उसको किस तरह लेना तो चाहते हैं, वी रियली वांट टू टेक इट, बट कैसे करें. नहीं, मेरा मतलब ये है लगे रहो. हाँ, लगे रहो, छोड़ना नहीं. आप ये सोचो अब तो आज नहीं हो सकता, वो हो गया, ये हो गया, अभी वो है, आज सिर दर्द है. मतलब इवन सिर दर्द को बाबा कहता है नो, कर दो, आप बैठो, आप देखो ना सिर दर्द, मैं तुम्हारी मालिश करूंगा ना. अब पर ये देखो, टेस्ट पेपर दोगे तो रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर ही नहीं दोगे रिजल्ट क्या आएगा फिर, है ना. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर आपका अच्छे से जब सेटिंग हो जाती है उसके बाद फिर टेस्ट पेपर आएगा. अभी परसों मुझे रात को शादी पे जाना पड़ा, करते 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 11:30, सुबह 3:30 उठना. इट वॉज अ चैलेंज. सिर दुख रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर बाबा ने बोला क्लास तो करनी है. क्लास कर रहे हैं, क्लास के टाइम सिर दर्द गायब हो जाता है, फिर से आ जाता है, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट है उसको तो पूरा करना ही है. पर वही जैसे बाबा कहते हैं ना, छोड़ना नहीं. मेरा हाथ छोड़ा तो फिसले, तो वो कराएगा. और फिर जब कर लो ना तो लगता है सिर दर्द में 1 घंटा एक क्लास कर भी ली, वो भी बाबा के महावाक्यों के, तो इतनी क्या बड़ी बात है. एक्चुअली नहीं है. That's your determination, ना दीदी. उस समय देखो, करने से पहले लगता है, जब 4 बार कर लो तो लगता है ये कुछ नहीं है, इट्स ओके. फर्स्ट टाइम कोविड में मैंने क्लास नहीं करी थी,
उस टाइम पे बहुत ज्यादा फियर फैक्टर था और घर वाले तो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। सेकेंड टाइम जब मुझे कोविड हुआ, एक्चुअली नोबडी इवन गॉट टू नो दैट आई हैड कोविड। वो समझ लिया ना कि हो सकता है ना। तो हमें करना है, बस आप ये सोच लो, मैंने नहीं छोड़ना। बोलो बाबा को, बोलो और 2 चैलेंज मैं करके दिखाऊंगी, है ना। No, I still remember, when initially I had joined the class, जी, so मैं क्लास करने के बाद जब योग का टाइम होता था, I used to feel ये तो मेरे बस की बात नहीं है, so I used to have my tea and एक रस. So then my granddaughter told me, जब योग का टाइम आ गया, ओहो नानी का चाय और रस का टाइम, then I felt very bad, कि this is what I mean, she is learning from me, From that day I stopped that, of course. But उतना अभी भी मतलब क्लास के टाइम मेरे से नहीं होता ना. यू आर राइट कि माइंड को ट्रेन करने से you will do. सारा खेल ही तो मन का है। Yeah, Sangeeta, when the mind is preoccupied, na, that you know that you have to go to school, you have to do something. So that time, obviously, अब आप concentration सोचो, is जब difficult. आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, आपने डॉक्टर को बुलाना है, आपके पाँव में फ्रैक्चर है, आपको बहुत दर्द है, आप करोगे ना सारा कुछ। आप कहोगे टू हेल विद एवरीथिंग, मेरे को डॉक्टर को बुलाना है, मेरे को फोन भी करना है, जाना पड़े तो जाएंगे, जैसे भी करेंगे उसको करके छोड़ेंगे। अपनी प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज करेंगे उस समय, है ना, क्योंकि अब बच्चे को तो ठीक करके छोड़ना है मुझे। हम ऐसे करते हैं ना, अभी भी करते होंगे, है ना। आप ये बोलते हैं मैं तो अभी ओल्ड हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी अपने बच्चे के लिए, अभी भी करते होगे, राइट। तो बाबा क्या बोल रहा है कि तुम करने वाले बनो, तुम्हारा एक कदम मेरे 1000 कदम। पर पहला कदम तुम्हारा मदद बाप की, और कदम तुम्हारा बाद में नो, पहले आप और फिर बाप। दीदी जो न्यू बच्चे हैं वो बाबा नहीं समझ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा परमात्मा के नाम से या भगवान के नाम से थोड़ा सा आप बताए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनको कैसे बताना है। तो दीदी शी मीन्स कि हाँ, अभी जैसे बाबा समझ में आ रहा ना आप, इसलिए मैं बोले जो न्यू बच्चे हैं क्लास में। हाँ जी, दीदी शी वांटेड टू से लाइक सब न्यू समझ में क्या रहा होगा अभी। अच्छा, जो नए बच्चे हैं अभी join किए। न्यू वंस अभी राइट नाउ दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। राइट नाउ वाले तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, ये तो उनके लिए है जिन्होंने क्लास कर ली है। नयों को तो ये वाली क्लास की बात नहीं समझ शायद आए, कोई आ जनरल। But there is one new student here in I mean there is Katpalia, so she is just new, but she had taken a class 7 days course with it. And she said, Poonam Bhan is saying कि instead of Baba, you just say simply अभी right now, not for the all time. अच्छा, परमात्मा, yeah. परमात्मा भगवान, अच्छा ठीक है, ठीक, I will do that. नहीं, I do understand. लेकिन no problem, you understand Baba. ये सुंदरकांड का पाठ और आरती हो रही है, मैंने म्यूट पे रखा है। You have to understand ना, Baba we saying to God only that Almighty. हम बाबा बोलते हैं, आप भगवान बोलो, गॉड बोलो, जो भी आपका मन है वो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। Actually, Baba we associate with father also. Yes. So it becomes more close relation. हाँ, Yes. आप बाबा की बजाय पापा बोलो, आप डैडी बोलो, आपने जो बोलना है बोलना है, किसी ने पिताजी बोलना है, बाबूजी बोलना है, जो जिस हिसाब से आप बुलाते हो, आप उस हिसाब से बुलाओ बाबा को। मैं बाबा बोल रही हूँ डजंट मीन आपको बोलना है ना। वो पॉइंट इज, वो हमारा पिता है, हमारे को ये फील तो आए कि वो मेरा फादर है। दीदी एक बात और बताओ कि जो रिलेशन है हमारे, उनसे किस प्रकार से अपना मोह तो मीन्स बिल्कुल नहीं, कैसे कम करा जाए। कुछ रिलेशन से जैसे सपोज नहीं वो होता, बट सिंस दे आर ब्लड रिलेशंस सो यू कंटिन्यू विद देम, एंड सम फ्रेंड्स आर देयर जिनके साथ तुम बहुत अच्छे रहे एंड सडनली कुछ पता ही नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, सम मिसअंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर, देन यू सडनली दे जस्ट गो हेवायर, अपना बिल्कुल काट लेंगे। तो
how do you, I don't, मतलब how do you maintain this kind of a देखो relation? हमारे को काटना किसी से भी नहीं है, वन दैट इज अ गिवन कि हमने निभाना सबके साथ है, सबके साथ रहना है। जब मोह होता है तो हमारा जो बिहेवियर है ना, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा। जब मोह नहीं होता वो ट्रू प्रेम होता है, तो उसमें हमारा बिहेवियर सबके साथ सेम रहता है। देयर इज नो चेंज। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, आप अपना रिलेशनशिप उस आत्मा से बनाओ, उसके शरीर से नहीं। इसका अगर हम अंडरलाइन मीनिंग देखें, इसका अंडरलाइन मीनिंग ये है कि मैं ये मत देखूं वो मेरी बेटी है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा सन इन लॉ है, ये दोस्त है। मतलब ये सारे जो टाइटल्स हैं ना, ये नहीं, ये आत्मा। तो वो तो ठीक है दीदी, बट अगर तुम उस आत्मा के साथ करते, मतलब बातचीत करने की कोशिश करो एंड वो वाली आत्मा को रिस्पॉन्ड ही ना करे, देन व्हाट डू यू डू? देन देयर इज, आई मीन, उसके पास जाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। I haven't understood your question, Sangeeta. Suppose suppose I am there, you know, and I'm very close to somebody, and suddenly there is some matlab disconnect between two of us, but I try to rebuild that relationship, but the other person doesn't want to. So then what do you do? I mean, Let it a be. point comes that, you know, then you have no कोई फीलिंग नहीं है, इल भी नहीं है, गुड भी नहीं है, ठीक है, means न्यूट्रल इज ओके। completely. हाँ, it is, but somewhere in your mind, you know, you feel what are these relations then, you know, at the spur of the moment, बिल्कुल drop of the hat तुम उसको बनाते हो, मतलब तोड़ देते हो या बनाते हो। I mean, इतनी वीक तुम्हारी बॉन्डिंग होती है, फाउंडेशन बिल्कुल है ना? वीक। क्यों है वीक? इसलिए है क्योंकि शरीर से संबंध बनाया है। अगर विनाशी से संबंध बनाएंगे तो विनाशी, अगर इटर्नल से संबंध बनाएंगे तो इटर्नल। No, but at that point of time, you don't know all these things, and the relationship continues. But this doesn't happen. Means when you are related to your, I mean, brothers, sisters, father, mother, or आजकल son, ब्रदर सिस्टर daughter. से भी ये होता है, आपका नहीं होगा, लोगों का होता है। कहने का मतलब ये है कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया के जितने भी संबंध हैं, दे आर वेरी डायनामिक। आज ऐसे तो कल वैसे। वो ही जिसके जो कहता था तेरे लिए जान देने के लिए रेडी हूं, आज तेरी जान लेने के लिए रेडी हो सकता है ना? ये होता है ना। अभी शादी हुई, शादी से पहले आई एम इन लव, आई एम सो डीपली इन लव, 3 दिन बाद लड़की कहती है मेरे को तो डाइवोर्स चाहिए। 3 दिन। This is very common. This is a human tendency, human emotions है, which prevails everywhere. हाँ, what does it mean? जब तुम कह रहे थे आई एम सो मैडली इन लव, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती, तो तुम्हारा लव थोड़ी था। लव का मतलब क्या है पता ही नहीं है। लव मीन्स आई हैव नो कंडीशंस। इफ यू हैव कंडीशंस इट इज नॉट लव, है ना? इसका ये मतलब नहीं है हम किसी की नॉनसेंस लेंगे। माना अगर इफ इन अ मैरिज देयर इज फिजिकल वायलेंस विच इज नॉट टॉलरेबल, आप उसको रोकेंगे। But It Didi, doesn't mean that you don't love that person. It means you're putting that person on the right path. Taking nonsense means what? You are encouraging nonsense. आप पाप कर्म को बढ़ा रहे हो। पर दीदी सिर्फ फिजिकल वो नहीं होता, इट इज इमोशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम। वन शुड नॉट टेक इमोशनल अब्यूज ऑल्सो ऑफ एनी काइंड। माना आपको जब आप करेक्शन दे रहे हो अपने बिहेवियर से या अपने शब्दों से, मेरी भावना शुभ होनी चाहिए। दीदी जैसे एक माँ की अपने बच्चे के लिए होती है। बच्चा स्कूल से किसी और की पेंसिल उठा लाता है तो माँ उसको डांटती है, बोलती है उसकी कैसे उठा लाए तुम, ये गलत काम होता है, इसको चोरी बोलते हैं, हम उसको सिखाते हैं, है ना? वही बात इट अप्लाइज थ्रू आउट योर लाइफ। आप अगर एक बेगर को पैसे देते हैं,
आप एनकरेज कर रहे हैं उसको बेगिंग करने के लिए, हम्म राइट? अब जैसे हम एनजीओ में जाते थे, हम पढ़ा रहे होते थे, हम सारी टीचर्स जो थी, तो अगर मैं उनको बोलूं जी आज मैं आपको बड़ा अच्छा खाना खिला देती हूँ, बड़े अच्छे होटल में ले जाती हूँ, फलाना कर देती हूँ, तो वो क्या होगा, उसकी लालसा बढ़ेगी उस चीज के लिए, पर उसको पाने का कोई तरीका नहीं है, फिर वो गलत तरीके अपनाएगा। उसको केपेबल बनाना है कि वो वैसा अपने आप कर पाए, है ना? तो वही बाबा कहता है, तभी बाबा हमारे को मैजिक बैंड से ठीक नहीं करता, वो कहता है तुम अंदर से यहां से ठीक बनो, अपनी सोच को ठीक करो। जब हम अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं तो हम खुद कैपेबल हो जाते हैं, हम बाप समान बन जाते हैं, हम भगवान की तरह बन जाते हैं। कहते ना, ये लगता है ये तो सच्ची में जैसे भगवान का रूप है, कोई बोलता है ना? कोई हमारी बहुत मदद करता है तो हम उसको बोलते हैं ना, ये तो वो रूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भावना अंदर से शुभ रखनी है। ये नहीं कहना कितना खराब है, ही इज हॉरेबल, ऐसे करेंगे तो फिर तो फिर वो रिलेशनशिप थोड़ी बनेगा, है ना? रिलेशनशिप के लिए मेरी भावना को जरूर शुभ होना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही तुम्हारी भावना में थोड़ा सा भी डावाडोल होने लगता है, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप भी डामाडोल हो जाए, यस इट्स द क्रैक्स। 100%, बिकॉज आपकी जो भावना है वो उस तक पहुंच जाती है, आप उसके But- सामने नहीं भी हैं तब भी पहुंचती है। पहुंचेगी, बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर और नॉट, बट आई विल स्टिल, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर नाउ, I had gone to her place, she told me you go out, she just literally told me कि तू जा, तो मैं चली भी गई, पर फिर मैं वापस आ गई, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो अकेली हो जाएगी, तो फिर उसको तो मैं वापस से मना लेती हूँ, बट टू माय फ्रेंड आई कांट। भाई वो बहन है तो आप उसको मना लेते हो क्योंकि वो नहीं, रिलेशनशिप भी वही है, कहीं पर आपके मन में ये भावना है कि मुझे इसका ध्यान रखना है। आई नो शी इज सिंगल, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ शी इज सिंगल ना, हाँ दैट इज व्हाई इसलिए आपका ये भाव है कि वो उसको मेरे को किसी तरह देखना ही है, इसलिए आप उसके पास वापस जाते हो। वो जो भी करती है आप उसको फिर मना बनो के अपने साथ ले लेते हो, क्योंकि चाहती तो वो भी है पर उसकी वो शक्तिहीन है, उसकी शक्ति वो कमजोर है आपसे, तो आपकी शक्ति ज्यादा है इसलिए आप ये कर पाते हो। और फ्रेंड के साथ नहीं कर पा रहे, कोई आपके प्रोटोकॉल के बैरियर्स होंगे कि उसके घर वाले होंगे, वो क्या कहेंगे, कुछ वो भी तो बैरियर्स। nothing like that, I don't have that kind of a feeling, but I felt when her daughter got married, I felt a little okay, what happened suddenly, she was so close, we went on vacation together, her daughter was very close to me, suddenly itna But she zyada. didn't call you for the wedding? No, she just she didn't call me, matlab her husband called my husband, that was all, so I didn't go, I told my husband that I am not going. So I don't know, maybe I was wrong or right, but देखो there वहां पे उसको अभी लग रहा है ना, आपकी अगर भावना उसके लिए अच्छी बनी रहेगी ना, एक दिन ऐसे ही उसको आपको फोन आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और हमारे जीवन में हमारा कोई हाथ पकड़ कर चलता है, फिर वो हाथ छूट जाता है, फिर आगे चलते हैं कोई और हाथ पकड़ लेता है, जिन जिन से जितने जितने कामिक अकाउंट्स हैं उनको ये हम अभी पूरा कर रहे हैं। सुबह की क्लास में भी यही करा था ना, अब उन कामिक अकाउंट्स को अगर मेरे को पूरा करना है तो अलग अलग आत्माएं जिनसे मेरा इतने 63 जन्मों में इतने सारे रोल्स रहे, जिनके साथ पार्ट रहे, वो आएंगे, उनके साथ जैसा भी पार्ट था वो उस हिसाब से प्ले करके जाएंगे। दीदी मेरा यही क्वेश्चन था रिगार्डिंग कार्मिक अकाउंट, ये तो खत्म ही नहीं होते, जिन लोगों को हम जानते नहीं है, ग्रुप का ग्रुप उस पे अटैक करता है, तो मतलब वो चीजें तो फिर मान लीजिए मैंने 80% व्यर्थ लिया बचपन से, ठीक है, व्यर्थ का मतलब ये नहीं है कि गोसिप है दिमाग में, हर जैसे कोई भी एक समाधान ढूंढना, तो उस पर चिंतन चलना, वो हो सकता है वो ओवर हो गया होगा। तो अब ये होता है कि समझ ही नहीं आता कि जिन लोगों को जानते नहीं है, जिन चीजों की हमें समझ भी नहीं है, वो एक ग्रुप में डिस्कस होती है कि इन्होंने ये किया है,
जिन लोगों की हमें समझ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो वो चीज हम कर कैसे सकते हैं? तो कार्मिक अकाउंट ऐसे कैसे क्लियर होंगे? क्योंकि हम तो वो सोले तो मुझे एकदम से पावरफुल लगती है, जो इतनी नेगेटिव थॉट क्रिएट करके और एक माहौल को ही इतना वो कर देती हैं। तो पावरफुल आपको लग रही है क्योंकि आप कमजोर फील कर रहे हो। एक जी। बारी अच्छा ये बताओ, उनके जो भी वो कर रही हैं उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है? हाँ दीदी, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी, बहुत सी चीजों में कनेक्ट नहीं हो पाती, बहुत ये सी आपके मुश्किल ऑफिस की नहीं बात कर है कि पाती। हाँ एक जी, घर? हाँ जी, ऑफिस की है। आपको अपनी बात की क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी ना उनको, एक बार तो देनी पड़ेगी, दीदी या अपने ऐसा लगता बॉस है से कि बात करनी इतना पड़ेगी। कुछ बना लिया, इतना कुछ बना लिया कि अंदर से मन तैयार नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन दो किसी चीज की, कि नहीं इनकी समझ में, मतलब मन मतलब अंदर से ये कहते नहीं समझ में आएगा और व्यर्थ आएगा, और मैं मेरा ब्रेन उस चीज को नहीं डील कर पाएगा। ओके। तो जी। देखो, एक बारी तो अपनी एक्सप्लेनेशन वैसे देनी चाहिए। आप ना इसी चीज को सुलझाने के लिए रोज 15 मिनट, आई वुड से आधा घंटा पर 15 मिनट डेडिकेट योग इस चीज के लिए, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कि बाबा इसको सॉर्ट आउट करना है, इसका हल दो। आप सेम टाइम पे रोज बैठो, करो, जी आपको दीदी। कहीं ना कहीं एक आंसर मिलेगा। क्योंकि मुझे ना बात पता है, कुछ नहीं ऐसे पता, मैं आपको एडवाइस तो नहीं कर सकूंगी ऐसे। पर हम्म। जो मुझे समझ आता है कि अगर किसी चीज का कुछ नहीं पता चल रहा, योग इज द आंसर। आपको कहीं ना कहीं चीज या तो वो सुधर जाएगी या आपको हल पता चल जाएगा, नहीं आपके माइंड होती में आएगा हैं। ओ इसको मैं ऐसे करूं। हाँ, ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा नहीं है कि लगातार ये चीजें हो रही हैं। हम्म। मेरा कहने का मतलब, जैसे अभी 1 मंथ 2 मंथ ठीक रहा, फिर हम्म। अचानक से फिर आ जाती हैं वो चीजें। फिर हम्म। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रही। इट मीन्स मैं अभी उस वीक, जो मेरे अंदर वीक पॉइंट है, उस पे या तो मेरा ध्यान नहीं गया है कि कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे हटानी है खुद से, और किस पे मुझे फोकस करना है। मतलब होती हैं, जैसे मैंने क्लास की, या मैंने आपसे बात की, या मैंने किसी और बहन से शीतल दीदी से बात की, तो एकदम से चीजें खत्म हो जाती हैं और मैं अपना योग लगा पाती हूँ। योग लगाना इन द सेंस, मैं वहां पे बहुत अच्छे से टाइम निकाल पाती हूँ, कुछ सुनते या जो भी वर्क करती हूँ खुद पे, इनर वर्क। हम्म। और बट वो ठीक है, चलेंगी 1 मंथ 2 मंथ, फिर अचानक से फिर वो स्टार्ट हो जाती है एकदम से। हम्म। तो ये इसका उसका मतलब मेरा यह है कि कहना उनको आपने टोटली अभी ओवरकम नहीं किया है। योग भी करो, है। जी दीदी। और जी। फिर हम पर्सनली भी थोड़ी बात कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? तो जी दीदी। और डिटेल में पता चलेगा तो थोड़ा और उसके ऊपर हम एक मिलकर कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके दीदी। और योग इज ऑलवेज एन आंसर। जी आपको बताया था ना, जली हुई कड़ी लोगों को पसंद आ सकती है, तो जिसके लिए दीदी, वो ऐसे कहना एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास, मतलब है। होता है। अच्छा, मैं इस चीज को वो नहीं कह सकती कि योग से कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं होता, या होता है, करती हूँ, पर निकल कई भी बार फंस जाती हूँ, जाते हैं, कई बार फंस जाते निकल हैं, जाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन फिर जब आती है तो लगता है कि खुद में एक थकावट होती है कि अच्छा, अभी तो मैं वहीं पे हूँ, निकली नहीं हूँ उन नहीं, चीजों वहीं से, पर फिर नहीं से आ हो, गई। वहीं पर नहीं हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो और चीजें आती हैं, बार बार पेपर आता है, तो हम उस नष्टो मुहा बनते हैं, तो हमारी स्थिति और पावरफुल हो जाती है ना, है ना? जी दीदी, थैंक यू। दीदी थोड़ा जैसे अव्यक्त वाणी को अभी मंजू जी बोल रहे थे बहुत कि उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आई ऑलवेज फील दैट हाउ कम दिस इज हैपनिंग, यू नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, कि ये कैसे हो सकता है? हैव वी सीन दिस, और इज दिस अ फैक्ट, और दिस इज व्हाट? कि बाबा कैसे भगवान आते? किसी और शरीर में हाँ प्रवेश हाँ करके हाँ, बात करते हैं। कैसे मतलब ये होता है? अच्छा, आपने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं? आजकल तो दे आर फ्लोटिंग अराउंड ऑल ओवर द प्लेस। पढ़ी हैं? कौन सी पढ़ी है? मेरे को एक बार मैंने पढ़ी थी, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कि मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स आई हैव रेड। यू हैव रेड ना? हाँ, है? वो अच्छा, मैंने। उसमें वो लड़की क्या करती है, अपनी पास्ट लाइफ में पास्ट। जाकर पास्ट लाइफ में जैसी थी वैसी बात करती है। हम्म। अब आप साइंस के टीचर रहे हैं ना, अब साइंस के हिसाब से अगर आप बोलो
तो कहेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस, अटपटा लगता है। अच्छा, एक और बुक है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। एक इंसान फ्रस्ट्रेट होके लिखता है, डायरी लिखता है रोज, और बोलता है आज मैंने सोचा आई विल राइट अ लेटर टू द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ देम ऑल विच इज गॉड। तो मैं भगवान को विलन बना दिया कि उसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। वो लिखना शुरू करता है तो कहता है, वो आया उसको, हेलो हु आर यू, क्योंकि उसको लगता है मैं नहीं लिख रहा, कोई और लिख, कहता आई एम गॉड, आई एम द गॉड हु यू कॉल गॉड। तो उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन है, पूरी किताब है। अब ये हमें तो अटपटा लगेगा क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। और वो किताबें पढ़ पढ़ के लोग अपने आप को थोड़ा सा गुड फील कराते हैं। तो अगर वो हो सकता है तो ये नहीं हो सकता। आपको पता है आत्मा का कितना साइज है, विच कैन नॉट इवन बी सीन विद द आईज। तो जो आत्मा के बैठने का स्थान है, वहां पे क्या परमात्मा नहीं बैठ सकता? वो परमात्मा है, सोचो, है ना। और एक और बात, हमारे इंडिया में तो ये बात इतनी कॉमन है, मैंने कितनों को सुना है, कितनों को, कि जो मैं पढ़ाती थी, जो बस्ती में है ना, ये क्या कहती है लेडीज, इसके अंदर देवी आती है, सुना है ये? वो क्या है, एक और आत्मा आती है। देवी आके गलत काम नहीं कराएगी, और देवी के आने का टाइम ही नहीं है ये। तो अगर एक और आत्मा आके उसके अंदर बैठ सकती है, तो क्या परमात्मा नहीं बैठ सकता ना? सो आपका लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड जरा ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप ऐसे सोच रहे हैं। बट जस्ट टॉक टू योरसेल्फ एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक। ये और हमारे देश में इस तरह का बहुत कुछ होता है। जो आप जो हेल्प आती है ना, जो मेड्स आती है आपके घर में काम करने, आप उससे पूछोगे ना, वो 10 लोगों के नाम लेगी। Oh no, I even saw her. You saw her, हाँ, आपने शेयर किया था। You saw her also, तो वो क्या है? और अभी भी हो जाता है उसको। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी। एक वेस्टर्न वर्ल्ड की, हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है इसके ऊपर। दैट मदर एंड डॉटर है ना, उनकी आत्माएं वो एक दूसरे के शरीर में चली जाती हैं। डॉटर का मदर की बॉडी में, मदर के डॉटर की बॉडी में, वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखा रहे हैं। it was just a movie. What I'm trying to say is, ये हमने तो प्रैक्टिकल अपने देश में देखा है ये सब, है ना। और बाबा ने क्या बोला हुआ है, अभी तो कोई एक आत्मा किसी के शरीर में आके बैठती है, इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो वो आत्मा को शरीर चाहिए, वो किसी भी आत्मा में प्रवेश करेंगी। कमजोर आत्मा होगी उसमें घुस जाएगी। जो पावरफुल आत्मा होगी, अगर उसके सामने आएगी तो उसको शक्ति मिलेगी और उसको सुख मिलेगा। जो कमजोर आत्मा होगी उसके शरीर में घुस जाएगी। एक नहीं, 2-4 भी आ सकती। तो अपने आप को बाबा ने बोला मेरे साथ जोड़ के रखो, ताकि आप इस चीज के शिकार ना बनो। जिसके अंदर जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, कमजोरी होगी, वो इसका शिकार बनता है। वो जो ये जो कहती हैं, ये बस्ती की लेडीज कहती हैं स्लम्स में, जो बहुत सारे उन्होंने मेरे साथ शेयर किया हुआ है अपनी बात, कि इनके अंदर देवी आती है। आप सोचो, देवी आके किसी से कोई उल्टे काम कराती है? नहीं हो सकता ना। तो वो आत्मा आती है, और क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप में है, उसको काफी चीजें दुनिया की पता होती है। आत्मिक स्वरूप में यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज यू आर नॉट लिमिटेड बाय द बॉडी। क्योंकि आत्मा तो उड़ के कहीं भी चली जाती है, आई कहीं और चली गई, और कहीं पर भी बैठ के कुछ भी देख सकती है। True. This I have seen. You've seen ना? तो वो ऐसे ही अपने आप को बताओ। आपके मन में क्योंकि क्वेश्चंस चलते हैं, इसलिए जब बाबा आते हैं दादी के तन में, आप उसको इसलिए एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस है ना। जब वो क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे तब आप कर पाओगे। एक्चुअली एज फार एज आई नो, जो बुक है ना, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, वो एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर की ही लिखी हुई है। सो ही हैज टेकन दोस पीपल
आई मीन बहुत लाइव्स पीछे ले जाके हिप्नोसिस से, सो उनसे सारी उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद बताया है पेशेंट्स ने। एंड ही रिकॉर्डेड दैट, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है उनकी आवाज को, राइट, वो Past फिर life. रिकॉर्ड कर हाँ पास्ट लाइफ्स को रिग्रेस Didi, किया। why, Didi, can I ask, why do people going for past lives? बाबा तो कहते हैं प्रेजेंट को भी छोड़ो. So I feel those who indulge in all these things, तो बाबा की जो बाबा की निश्चय नहीं है, तो वेस्ट है. वेस्ट है, बिल्कुल आपने सही बोला, पर लोग कर रहे हैं ना। नहीं उसमें पॉइंट इज पता है, आपको नहीं करना है, आप तो बाबा के बच्चे हो, आपको क्या है, आप तो अपने फ्यूचर को, आपको अपना फ्यूचर पता है, क्यों पास्ट में जाना, हम तो अब प्रेजेंट को देखेंगे। right, but you see this is a kind of treatment, they regress कई I बार know. कुछ बीमारी को हैंडल करने के लिए, उसका रूट कॉज पे जाने के लिए कि हाउ दिस थिंग इज नॉट गोइंग अवे, तो वो अंदर उस आत्मा के अंदर वो रिकॉर्ड अंदर के फियर्स को निकालते हैं, हर्ट और फियर जो भी है उसको निकालने के लिए वो दिस इज अ हिप्नोसिस इज काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट जिसमें उसको ट्रू हटाया नीलम जाता है। बहन, ऐसे वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या जो सुषमा बहन बोल रही है कि हम जब ज्ञान में आए हैं, हमको इन चीजों में इंडल्ज करने की जरूरत नहीं। हाँ, that is बहुत we ऐसा don't पेशेंट, need to, we don't need to, हाँ, बिल्कुल वो जो कैथरीन उसकी ब्रायन वाइज की जो पेशेंट थी, उसको रिग्रेस क्यों किया गया था, क्योंकि वो पिल लेने के से, कोई दवाई को स्वॉलो करने में उसको एंजाइटी थी, उसको क्योंकि दवाई नहीं दे सकते थे, इसलिए इस ट्रीटमेंट को यूज किया गया है ना। वो अपनी जगह राइट है, वो लौकिक दुनिया है ना, उसमें तो वो राइट है, पर हम बच्चों के लिए तो हमें प्रेजेंट में रहना और बाबा के साथ, भगवान के साथ रहना है, अपना पूरा पूरा एफर्ट लगाना है कि मैं बस भगवान को ही अपने साथ रखूं। यस, बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है, वी आर फियरलेस, बेफिक्र बादशाह। बिल्कुल, वो गीत है ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। यस, एक बात पूछनी थी आपसे, like I don't watch any serials, मैं कुछ नहीं देखती, and somebody said कि आर्या is a very good serial, आर्यन और आर्या, I don't know, so I thought कि मैं भी देख लेती हूँ, तो I couldn't even watch one, उसका एक सीजन का एक एपिसोड नहीं मैं देख पाई, it was so scary, वो जो सब कर रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया। इज इट मेरा आत्मा वीक है या क्या है, लाइक आई कुडंट सी, बिकॉज आपको व्यर्थ लगेगा ना सुषमा बहन, आप हो बाबा के बच्चे, है ना, आप भगवान के बच्चे, आपने भगवान को पहचाना, अपने ज्ञान को समझा, तो ये सारी चीजें आपको व्यर्थ नहीं लगेंगी, इंटरेस्ट आएगा। दीदी व्यर्थ नहीं लगी, बट आई वाज लाइक, मेरा तो मूड खराब हो जाता है किसी का दुख और इतना गलत देख के, मुझे बहुत बुरा लगा। सो आई डोंट नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई एम नॉट इवन दैट स्ट्रांग दैट पीपल सिट एंड दे एंजॉय, एंड आई सेड इमीडिएटली इसको ऑफ कर दो भैया, आई कांट सी। ये भी एक साइकी होती है, देखो कई लोग होते हैं ना, वो भूतों की मूवीज देखते हैं, डरते भी हैं, साथ में देखते रहते हैं, उनको उसमें पता नहीं कौन किस तरह का कोई एंजॉयमेंट फील होती है ना। जैसे एक मैंने किसी का सुना हुआ है, एक बच्चा आया था, मेरे बेटे का ही दोस्त आया था, कहते मेरी बुआ कहती है मैं वो सीरियल देखूंगी, वो बड़ा दर्दनाक सीरियल है। अब दर्दनाक सीरियल देखने में उन्हें कोई आनंद आ रहा है, तो ये तो वही जाने कि उनको क्यों आनंद आ रहा है ना। वो कहते हैं ना, वी वांट टू सी कि लाइफ क्या होती है, उनके लाइफ में कुछ हुआ होगा, उससे रिलेट कर पाते हैं, आपको उसमें नहीं जाना है ना, बाबा ने तो हमें मना किया है। हाँ जी रचना बहन, बाबा हमको कहते हैं कि यू हैव टू फॉरगिव, और फॉरगिव करके बिंदी लगाओ, बिल्कुल पास्ट इज गॉन। पर कई बार ऐसे होता है हमारी जिंदगी में, कुछ ऐसे लोग आए होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, वी डू ट्राई फॉरगिव देम, यू नो, ब्लेस देम आल्सो, शुभकामना भेजो, लेकिन समथिंग और द अदर, जैसे कुछ फिर से हुआ तो डगमगा जाते, अगेन यू नो स्टार्ट गेटिंग एंग्री ऑन देम और रिग्रेटिंग व्हाई दे केम इन योर लाइफ। सो इसका मतलब कि कर्म चुप तो होंगे ही नहीं फिर कभी। आप कोशिश कर रहे हो ना, आप कोशिश कर रहे हो ना, बिल्कुल, हिम्मत का कदम बढ़ाया हुआ है ना जी, बाबा पार करेगा, बाबा पार करेगा पक्का।
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग हमें लगता है ही इज द रीजन फॉर माई पेन, लगता है ना जी। पर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, वो पेन मुझे ही क्यों मिली, मेरे पड़ोसी को तो नहीं मिली, मेरे घर में और किसी को भी नहीं मिली, मुझे ही क्यों मिली। आई इन्वाइटेड दैट पेन। मैंने कैसे इन्वाइट किया उस पेन को, मेरा कामिक अकाउंट है, मेरे को उसको चुप तो करना है। अच्छा, वो आपको कामिक अकाउंट का याद करा दूं, कैसे आता है कामिक अकाउंट। मैंने एक के 10 रुपए चोरी कर लिए, उसको दुख हुआ, उसके परिवार वालों को दुख हुआ, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है उन सबको दुख हुआ मेरे वो 10 रुपए चोरी करने के लिए, ठीक है। अब उनका कलेक्टिव दुख जो है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। मैंने 1 के चोरी करे, मैंने 2 के करे, मैंने 10 के कर लिए, ठीक है। अब 10 के साथ जितने 10 कनेक्टेड हैं उन 100 का मुझे मिलेगा। अब वो कलेक्ट होके मेरे पास आ गया, मैंने एक जन्म में नहीं करे होंगे, मैंने बहुत सारे जन्मों में चाहे किए हों, थोड़ा थोड़ा करके मेरा संस्कार बन गया और मैंने बहुत सारों के साथ ऐसा अकाउंट कर बनाकर अपने लिए ये नेगेटिव कर्मा अपने लिए क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि अब संगम युग का टाइम है, टाइम बहुत कम है, इसी में मेरे को चुकतू करना है, ये बचा हुआ अकाउंट है तो मेरे पास इकट्ठा हो गया। जब आप अपने आप को ये बात समझाते हो ना, ओनली देन यू कैन फॉरगिव। मैंने किया है। ओम शांति दी। इसका एक अदर वे जो मैं तो अपने ऊपर लेती हूँ हमेशा, कि हम परमात्मा के स्पेशल बच्चे हैं, कि उन्होंने हमको इसका एहसास कराया है, क्योंकि बहुत बार इस चीज का एहसास भी नहीं होता, ये फीलिंग भी नहीं आती। तो आप इसकी फीलिंग के बाद आप एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हो। इसके 2 ही रास्ते होते हैं, या आप एक अच्छे रास्ते की तरफ जाते हो या आप नीचे की तरफ जाते हो। तो बजाय नीचे की तरफ जाने के हम वी आर सो थैंकफुल ऑल्सो, वी आर सो लकी ऑल्सो, बिकॉज अपने आप को लकी कहने से क्या होता है, हमें एक बहुत भारी मोटिवेशन, गुड फील ताकत मिलती है, हम करते काम ज्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, है ना। मुझे लगता है फिर के कर्म चुप तो नहीं हुए, will all this happen again in my life, so you know then you start बस अब तो कुछ ही साल बचे हैं, ये लास्ट लाइफ है। आप ये सोचो, बस आप जस्ट सपोज थिंक, 1 हफ्ते बाद डूम्सडे आने वाला है, सपोज, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जी, ठीक है। और आपको पता है आपने ये भी करना है, वो वाइंड अप करना है, ओहो मेरे को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, आप उसमें लग जाओगे कि इन थॉट्स में आओगे, उनमें लगोगे तो नहीं, है ना। उसके बारे में उसने क्या किया, कहते तो छोड़ो अभी, ऐसे बोलते हैं। वो बस अब हर चीज के लिए छोड़ो का टाइम आ गया। इट इज दी बस फैग एंड ऑफ एवरीथिंग। फैग एंड ऑफ एवरीथिंग मीन्स फैग एंड, दुख का फैग एंड है, खत्म, दुख का समय गया, अब बस सुख ही सुख आने वाला है। पर उसके लिए जो मुझे वो 21 लाइफ्स का सुख लेना है, उसके लिए मैं ये अगर ये कर लूं तो मैं वो अचीव कर लूंगी, ये इतना करना है, वो इतना सारा है, तो ये सोचकर ही हिम्मत आ जाएगी। थोड़ी सेल्फिश बननी है ना दीदी, हाँ, इसमें सेल्फिश बनना है, अपने अच्छे संस्कार बनाने के लिए तो है ना। हम ना ये नहीं सोचते वन लाइफ जो है हमारा सुख आने वाला है, वो जो अभी जो 1-2 साल से जो दुख चल रहा है, आई मीन द लास्ट हमारा जो बर्थ है 84, तो उसका जो टाइम है वो सोचते हैं फिर आफ्टर 5000 years अगेन दिस विल हैपन, देन अगेन आई हैव टू सफर, वो हम सोचना क्यों शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये तो जस्ट ओनली पर ये कुछ क्षणों का या कुछ टाइम का। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ये क्लास में कई बार आया है, बहुत बार। अगर हम देखें 5000 years में से अगर मेरी सपोज 10 साल भी सफरिंग हो गई, परसेंटेज वाइज कितनी है, कौन करेगा मैथ इसका। इसमें मुझे तो लग रहा है पॉइंट करके 0.001 और वो 10 साल में भी आप सदा दुखी नहीं थे, देवर
मोमेंट्स So we only focus on our 21 lives. अभी तो प्रालब्ध yes. जो मिलना है बस उसी पे फोकस प्रालब्ध या भगवान, भगवान परमात्मा, परमधाम या सत्युग, और कुछ नहीं। 2500 years का सुख उसको सोचो। पूनम बहन, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? पूनम बहन, दीदी जैसे आपने बताया कि अभी हमें पता चल जाए कि हमें जाना है, तो फिर बट हम ये नहीं देखेंगे मैं कौन सा सूट पहन लूं, ये पहन लूं, अपने सारे जो इम्पोर्टेंट काम होंगे वो निपटाने में लग जाएंगे। हाँ, मैं कौन सी दीवार का पेंट करूं, मैं फलाना कर लूं, मेरा घर सज जाए, मेरा फलाना बाल कलर कर लूं, दीदी बाल कलर Didi, it is something like that, you know, when a person is about to leave this world, he will not think of all these things. Then also he doesn't think anything because he feels जाना है, तब उसको थोड़ी ध्यान आता है कि मैं ये कर लूं और वो कर लूं। वो भगवान की तरफ हो जाता है और भगवान की तरफ वो राइट डायरेक्शन में फिर जाना शुरू होता है ना। पहले से ही, मतलब थोड़ा उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं। Like I was not like this maybe 20 years back, you know. Maybe now end of my, you know, life we feel कि this is the last phase of my life, so अभी जितना थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपने आप को कर लें। थोड़ा नहीं, आप बहुत इम्प्रूव करते हो, कर रहे हो, और बहुत कर लोगे, क्योंकि बाबा है ना साथ। जब भगवान है साथ तो सब कुछ हो सकता है ना। देखो 3 शब्द बाबा ने बोले हैं, अचानक, जो होगा अचानक होगा, तो आप एवर रेडी रहो। एवर रेडी का क्या मतलब कि मेरे को पता है मेरा कभी भी जाने का समय आ सकता है। Suitcase is packed all the time. Yes. है ना। लेकिन पर उसके लिए क्या चाहिए, क्या बहुकाल का अभ्यास, मतलब बहुत देर की प्रैक्टिस चाहिए मुझे, अदरवाइज नहीं याद आएगा। हाँ। No, Didi, and I have seen, you know, that people who leave this world also, they also go at, I mean, I have seen my mother and father going when they are completely detached from all of us, you know, और जो उनको बहुत close हैं या क्या है, that I have seen. I don't know, maybe I am wrong, कि तभी ही वो जा पाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते। That is true. देखो जहां पर हम हैं वहां पे हम शरीर तब छोड़ते हैं जब वहां का कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। फिर जहां पे दूसरी जगह पे मेरा कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है, मैं फिर वहां पहुंच जाऊंगी, है ना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो पूरा करके ही जाना है ना, चाहे मुझे उसके लिए 4 जन्म क्यों ना लेने पड़े अलग अलग स्थान पे। पर हम क्या कहते हैं, इसी शरीर में हो जाए तो अच्छा है, बाबा का ज्ञान मिला है, छोटा बच्चा बनेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, बाबा के साथ योग कैसे लगेगा, फिर तो हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, है ना। हमारी ये थॉट होती है। पर जो बाबा दे रहा है, जो मेरे लिए सामने आ रहा है, उसको मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूं, क्योंकि उस ही में मेरी भलाई है। और जो भी इवेंट होता है, चाहे हमें लगता है इसमें इसकी जीत हुई और इसकी हार हुई, हर इवेंट में हर एक के लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है। कई बार बाद में फील होता है ना, ये मेरे लिए अच्छा था। आपके साथ शेयर किया था ना। हाँ जी, बोलो पूनम बहन। दीदी ये जो मेरे को आवाज से तो लग रहा है कि सविता ही बोल रही हैं। सविता जी का क्वेश्चन था ना कि तन में आते हैं, परमात्मा तन में भी आ जाते हैं। संगीता बहन जो पवित्र आत्मा होती है उसी में तो आते हैं, उसमें आते हैं, है ना, क्योंकि भगवान है। मैं पूरा ज्ञान में चल रही हूँ, सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, सुबह की बट क्लास नहीं ले पा रही, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं भी कहीं जाती हूँ ना तो भगवान ना डाइवर्ट कर देते हैं लोग बाग। मतलब अभी कहीं गई तो उन्होंने बोला कि ऐसे तन में कैसे आ जाएंगे ये वो, लेकिन फिर भी मैंने अमृत वेले उठ रही थी, कर रही थी। मैंने कहा जो मैंने सीखा है वो मैं करूंगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर मैं सुबह अमृत वेले उठ रही हूँ, योग कर रही हूँ, तो उसमें मेरे लिए अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। और एक और बात आप याद रखो पूनम बहन, अच्छे रास्ते पर जाने के लिए नेगेटिव दुनिया अब तो वापस खींचेगी जी। नेगेटिव दुनिया बोलेगी मत जाओ, पर आप लकी ये हो, आपके तो युगल भी ज्ञान में चलते हैं। अब ये बोला कि वहां पे ऐसे है, वहां पे ऐसे है, वहां पे ऐसे है। तो दीदी अभी कार्तिक का महीना चला,
तो सब लोग गली में नहा रहे थे, सुबह फेरी भी हो रही थी, है ना। तो मैंने देखा कि ना मंदिर में लोगों के मन में ना इतनी मतलब ऐसी ऐसी भावनाएं थी। उन्होंने वो खील और चावल से मंदिर वो बनाया, अपना घर बनाया कि मैं अपना बैकुंठ बना रही हूँ, मैं गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग भी बना रही हूँ, मैं ये भी बना रही हूँ। तो क्या आपके बनाने से घर बन जाएगा? अपने कर्म वैसे नहीं बनाओगे तो फिर कैसे घर बनेगा? आपको बिल्कुल। कैसे आपको देखो, आप समझदार हो ना, आपको पता है। वो तो है ही बेसमझ दुनिया वाले। पार्किंग भी बना ली। हाँ जी। उसमें स्पेस मंदिर में बहुत कम था और लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी घर बना लिए, ये नहीं देखा बाद में वो पंडित जी उठा रहे हैं, वो खीर को उठा रहे हैं, चावल को उठा रहे हैं। आपने तो उनका काम बढ़ा दिया ना। बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आपने तो उनका काम बढ़ा दिया। और हमें नहा के आना है, अब वजीराबाद का पुल आप देख लीजिए कितना गंदा पानी है ना। उसमें लोगों ने 2-2 बजे, यंग लेडीज हैं, हम नहाएंगे, वहां नहाने का कोई इंतजाम नहीं है दीदी। फिर भी मैंने उनको समझाया पर उनको समझ में नहीं आया और उल्टा उन्होंने वो तन में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ऐसे कैसे होगा। मैं कहा भाई मेरे पास इन क्वेश्चन का जवाब मुझे भी नहीं मिला अभी तक। इतनी तो भगवान की भक्ति मैं भी नहीं अच्छे से कर पाऊंगी जो मुझे क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। पर मुझे ये इतना पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बुरा नहीं बताया जा रहा, अच्छा ही बताया जा रहा। देखो पूनम बहन, तन में आते हैं, उनको तुम ये बातें मत बोलो, उनको नहीं समझ आएगा, है ना। जैसे आप कह रहे हो, आपको समझ नहीं आया, मीन्स आप ये देखो, आपने सुना हुआ है ये किसी के प्रोग्राम देखा था दीदी, तो उसमें उनको लगा कि अचानक आवाज बदल गई उनकी। अच्छा। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। देखो, जब अधूरी कोई भी चीज लोगे ना, वो कहते हैं ना, जो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जब कम पता हो तो मतलब तुमने थोड़ा सा कुछ देख लिया और उसके ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकते। उनको बोलो पूरा ज्ञान आप समझो, आप अपनी जगह ठीक है, पूरा ज्ञान समझो फिर बात करेंगे। बस दीदी के पास ले जाओ, उनको बोलो दीदी से ज्ञान सुनो। बोला मुझे, अब मैंने कम से कम 8-10 लोगों को तैयार भी किया। मैंने बट सुबह भी फोन किया, कल भी उनको फोन किया, अभी आपकी क्लास स्टार्ट करने से भी पहले फोन किया। लेकिन जो बाबा के बच्चे प्यारे हैं और जिनको ज्ञान मिलना है और जिनको परमात्मा से मिलना है वही क्लास अटेंड करेंगे। मैंने तो यही सोचा फिर। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और उनको खींच के लाने वाला भी बाबा होगा। जो महान देवकुल की आत्माएं होंगी वही आएंगी ना, दूसरी थोड़ी आ जाएंगी। दूसरी तो अंत में अल्पकाल का लेंगी सुख और चली जाएंगी। ठीक है ना, आप अच्छा कर रहे हो और करते रहो, राइट। कोई और क्वेश्चन है? I'm so sorry for joining late. So No problem. No worries. You have any question, Aarti? दीदी एक्चुअली था एक कल क्वेश्चन था जब बाबा मिलन हो रहा था and but I don't know, it's no longer a question, but I just wanted to ask कि पहले जो मतलब it was live हुआ था ऐसे, अब कैसे पता चलता है कि बाबा इस दिन आएंगे और then they play that particular मुरली? How do they do that? हमारे पास संदेशियां है ना। अच्छा, ना, बाकी बड़े ही इस चीज को डिसाइड करते हैं और फिर वो हमारे लिए प्ले करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नई आत्माएं आई हैं उसके हिसाब से मुरली चलती है। और मुरली ने आपने नोटिस किया होगा पूरी भी नहीं चलती, वो बीच बीच में से कट कर देते हैं, क्योंकि जो नई आत्माएं आ रही हैं उनमें शक्ति नहीं है कि वो 3-3 घंटे बैठे हैं। बाबा तो पूरी पूरी रात भी बैठे रहते थे, इतनी शक्ति कहाँ है ना। तो वो 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर देते हैं ना। जिसको जितना समझना है वो समझ लेगा। और जो उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स होती है टोली की या फिर गीत जो होता है वो मतलब वो तो नया होता है, वो तो प्रेजेंट वाला होता है कि वो भी पुरानी रिकॉर्डिंग है? जो गीत में बाबा दिखाते हैं, नहीं, जो कहते हैं अब मधुरवाणी वो ग्रुप, हाँ, वो उस वक्त होता है, वो उस वक्त होता है ना। टोली भी उस वक्त की होती है जी। तो ये मधुबन से रिले हो रहा होता है सब कुछ? yes, everything from that is the seat of Baba. That is Baba's
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द लॉकेट। जी जी जी, थैंक यू। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा थोड़े दिन पहले घर पे मेरी मेड ने चोरी की और फिर मेरे नोटिस में आया और मैंने पुलिस को ट्राई किया, लेकिन पुलिस ने भी मुझे कुछ हेल्प नहीं किया एफआईआर वगैरह लॉन्च करने में, और उसको वैसे ही छोड़ दिया। और वो गली में अभी काम करती है और लोगों को कहती है मैं कहीं रख के भूल गई। लेकिन मैं जब भी उस जगह पे जाती हूँ जहाँ से चोरी हुई है मेरे साइड टेबल ड्रॉर से, तो मेरे मन में उसके लिए आता है, और ट्रस्ट फैक्टर भी लूज हुआ लोगों के लिए। मतलब मन में ये चलता रहता है कि मैंने विश्वास किया और ऐसा हुआ। तो मैं उसको मतलब अंदर से माफ करना चाहती हूँ और शायद कर भी दिया, लेकिन हाँ ये मुझे दुख लगता है कि मेरा सामान चोरी हो गया। और कभी भी किसी भी फंक्शन पे जाना हो, जब वो ज्वेलरी को सोचती हूँ तो दिमाग में आता है कि मेरी चोरी हो गई है उसने की। तो मेरे को किस तरह की भावना फिर उसके लिए रखनी चाहिए, मीन्स कि क्योंकि नहीं तो जैसे अभी आप कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे थे, तो ये तो कार्मिक अकाउंट हो जाएगा मेरा उसके साथ में। नहीं आप एफर्ट करेंगे तो फिनिश हो जाएगा ना। आप ये सोचो ये बहुत कमजोर आत्मा है, मेरा इसके साथ जो लेना देना था वो कंप्लीट हुआ। बाकी अब कोई कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो तो जरूर करिए। वो आप कार्रवाई में तो मैं फेल हो गई ना, क्योंकि पुलिस ने मतलब एफआईआर लॉन्च नहीं करी। मैंने उनके कमिश्नर जहां भी कंप्लेंट कर सकती थी किया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो फिर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती एक्चुअली। आप बस ये सोचो कि मेरा इसके साथ कार्मिक अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया, उस यही हिसाब किताब था। परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे ताकि ये भी सही रास्ते पर चले। हम सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को इस सद्बुद्धि का ही दे सकते हैं। बाकी चीजें आई गई रहेंगी, सब कुछ आया गया है, सब कुछ ना। और जो जब मुश्किल सिचुएशन आती है हम तभी भगवान को याद करते हैं। वो कहते हैं ना, हम सब कहते हैं भगवान नजर नहीं आता, पर जब दुख आता है तो सिर्फ वही नजर आता है ना। और वही नजर आता है, फिर वो खींच लेता है हमको कि कहाँ गुम हो गए थे, आओ मेरे पास। आप सबके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, देयर वाज अ फेज व्हेन आई वेंट थ्रू वेरी डीप डिप्रेशन, है ना। उस मेरे को एक टैरो रीडर ने बोला कि बाद में आप ये सोचोगे ये बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचती थी इसका दिमाग सच में खराब है, कैसे बोल सकती है ये अच्छा, मेरे को तो इतना दुख लगा पड़ा है। आज मैं सोचती हूँ वो ना हुआ आता तो ना बाबा मिला होता, ना ये लाइफ मिली होती, इतनी सिंपल और इजी लाइफ, जहां पे ना मुझे किसी को कुछ दिखाना है, ना किसी को प्लीज करने के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीना, है ना। वो सारी जो चीजें थी, ऐसा फैशन, ऐसे फलाना कपड़ा, नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, ऑल दैट इज गॉन। वो नया पुराने कपड़े में ही आधा टाइम निकल जाता था। पार्टी में जाना है, फलाना पहन लो, ये पहन लो, वो रंग, ये रंग, सब गॉन। सारे वाइट कपड़े रखे हुए। मैं नहीं कह रही आप वाइट पहनो, मतलब उसके ऊपर हम अपने समय को बर्बाद ना करें, ना ही अपनी फीलिंग्स को बर्बाद करें। ओहो, किसी अच्छा कपड़ा पहन लिया तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं कि तुम अच्छे लग रहे हो, और कोई नहीं तो अपने स्पाउस ने ही नहीं बोला, तो उसको जाके बोलते तुमने देखा भी नहीं मेरी नई ड्रेस को, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, आपने मुझे फूल नहीं दिए, सारा कुछ खत्म। So true दीदी, पहले कंप्लेन करते थे। कंप्लेन करते थे ना, आज मेरी बर्थडे थी, भूल गए, विश भी नहीं की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो भूलते हैं। दीदी तैयार करके रख लेते हैं जिनका नंबर ही नहीं आता पहनने का। इसका बिल्कुल नंबर ही नहीं आता पहनने का, सच बोल रहे हैं। और दीदी मेरी एक बार मेरी चेन टूट गई थी सोने की, मतलब मैं जा रही थी और बाइक पे मेरी चेन उन्होंने खींच ली, उसमें पैंडल भी था, लॉकेट भी डला। मैं इतना रोई, इतना परेशान हुई। तो मेरी मम्मी थी, माँ हर एक बच्चे को हमेशा मजबूत बनाती है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि बेटा तू इतना बड़ा दान जिंदगी में कर ही नहीं सकती थी, अब तू ये सबर कर ले कि तूने दान कर दी हो।
तो तभी मेरा मन शांत हुआ, वरना मेरी चेन चली गई। मैंने, और दीदी मैं रो क्यों रही थी, मैं इसलिए रो रही थी कि मैंने वो कैसे टाइम में बनवाई थी। मेरे पास उस टाइम कितने पैसे थे, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ ने मिलाए थे, मेरे हस्बैंड ने मिलाए थे, मतलब सबने मिलके पैसे मिलाए थे, वो चेन आई थी। जी, तो उसके साथ कामिक अकाउंट कंप्लीट हो गया। वो अपने लाइफ में उसके साथ जो, और जो कामिक अकाउंट होता है ना, वो हमें खींचता है दुनिया में, दुनिया की उल्टी बातों में, और हमें दुख देता है। तो जब उनसे फ्री होते हैं तो आत्मा सुखी होती है। तो ये अभी संगम योग ये सारे कार्मिक अकाउंट से फ्री होने का टाइम है, मतलब लिबरेशन का, स्वतंत्रता का, दुखों से फ्री होने का समय। और दीदी हम पुरुषार्थ नहीं करते, हम पुरुषार्थ करते हैं, रिजल्ट हमें तुरंत चाहिए। हम लोगों ने सही बोल रहे हो, बाबा ने पुरुषार्थ किया था। आई नो तो कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया है ना। बाबा इज सेइंग कि कोई भी परिस्थिति आती है, जैसे अभी सबने अपने एग्जांपल बताए, कोई भी चोरी हो गई या हमारा कुछ, तो इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई कल्याण है, हमें उसके बाद कोई सबसे बड़ा कल्याण तो है वो कार्मिक अकाउंट फिनिश हो रहा है। हमारा चुक्त हुआ, चुक्त तो करके फ्री हो गए, फ्रीडम आ गई हमारे पास, है ना। चलिए करें, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। बाबा तो आए हुए हैं ना, बाबा को थैंक्स करेंगे। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।